अवसर में समारोह में आप सबको अपने परिवार समेत विशिष्ट चिकित्सकगण, नर्सेस, कर्मचारीगण, प्रशासनिक स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और जितने भी कर्मचारी इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, इन सबका इस प्रांगण में एकत्र होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। जैसा कि भूमिका बांधी हमारे देश की गौरव गाथा चलती जा रही है, हमने कुछ लोगों ने आज सुबह प्रधानमंत्री को उद्बोधन भी सुना होगा। हम अपनी परंपरानुसार अपने संस्थान में भी पर्व को मनाते आ रहे हैं। 70 वर्ष पूर्व देश को आज़ादी मिल रही थी, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, देश का विभाजन हुआ, देश को नए तरह से परिभाषित करने की समस्याएं आई। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बेहद ही खूबसूरत संविधान भारत की जनता को दिया। वह जनता जो कम से कम 1000 वर्ष से विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दलित थी और कई समस्याओं से, गरीबी से जूझ रही थी, उसको एक ऐसा संविधान दिया जिसके अंदर ना सिर्फ सबके पास अधिकार हों, बल्कि एक सुनहरे भविष्य की ओर देखने के लिए योजनाएं बनाने में हर एक की हिस्सेदारी हो। और हम सब इस दिवस पर उन हमारे निर्माताओं का, हमारे लीडर्स का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने वह गति दी कि देश एक मॉडर्न देश की तरह से उभर रहा है। और अब इस समय नए चैलेंजेस के साथ एक नया आत्मविश्वास भी है, क्योंकि आई थिंक हम 20-25 साल पहले जब भी आज़ादी के दिवस की बात करते थे, हम देश की गरीबी समस्याओं की बात करते थे। अब एक नए विश्वास की तरह से नई उभरती अर्थव्यवस्था, नए नए योजनाएं, नए नए कार्यकलाप, इन सब की बात भी करने लगे हैं। और भारतीय लोग न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी एक नए किस्म के आत्मविश्वास के साथ सारी दुनिया के साथ संपर्क बनना चाहिए। मुझे स्वयं को इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबका उद्बोधन करते हुए यह अवसर तीसरी दफा प्राप्त हो रहा है। मैं विधाता का और सब चीजों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब हम पुनः अपना एक अवलोकन करते हैं कि पिछले वर्ष में हमने कुछ पाया, क्या खोया, यह वर्ष आप सब मेरे साथ आई थिंक आप लोग इस बात को मानेंगे, यह वर्ष हमारे लिए काफी उपलब्धियों का रहा है। कई ऐसे सपने, तो एक दिन ऐसे सपने ही थे, हम उनको क्रियान्वित करने में सफल थे। हम हमेशा से बात करते थे कि क्योंकि ये मरीजों को समर्पित एक संस्थान है, हम लेटेस्ट टेक्निक्स, मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी को हमारे हॉस्पिटल में ला पाएं। और इस वर्ष हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी, स्किल लैब, हाईएस्ट ब्रोंकोस्कोपी इक्विपमेंट, रिसर्च इक्विपमेंट, बहुत कुछ हमें सरकार ने हमें काफ़ी अनुदान दिया और हम उन सब उपकरणों को देश के लिए समर्पित करने के लिए संस्थान में ला पाए और उनका इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। यह किसी की गौरव गाथा है जो हमारे मन में काफ़ी दिनों से सपने की तौर से थी, लेकिन अब क्रियान्वयन भी हो रहा है। मरीजों को मदद करने के लिए जो हम संवेदना के साथ जो मरीज हमारे संस्थान में आते हैं उनको लगातार हैंडल करते हैं। इसके 3 उदाहरण मैं बताऊंगा। जिन सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 2-4 हफ्ते पहले को सूचना भी नहीं दी, और जो भी डॉक्टर नर्सेज थे यहाँ पर, उनके साथ अस्पताल का एक लंबा चौड़ा राउंड लिया और उसके बाद मुझे यह खबर मिली कि उन्होंने सबके लिए बहुत ही अप्रिशिएशन भेजा है। और ही वॉज वेरी हैप्पी इसी डेडिकेशन के साथ हमारे नर्सिंग स्टाफ, किचन स्टाफ सब कोई काम कर रहे थे। डॉक्टर्स वर अटेंडिंग टू पेशेंट एंड आई गॉट ए पर्सनल काइंड ऑफ एप्रिशिएशन हमारे हॉस्पिटल के, बहुत ही गौरव की। यह भी आपको मालूम है कि जो हमारे सांसदों की एक समिति होती है स्वास्थ्य से संबंधित, इसने भी हमारे अस्पताल का निरीक्षण किया और उन्होंने कम से कम काफ़ी देर हमारे अस्पताल में सारे कर्मचारियों से, मरीजों से, डॉक्टरों से इंटरेक्ट किया। और उस इंटरेक्शन के अंदर कई लोगों ने मेरे लिए कहा कि हमारे सामने ऊपर में पॉपअप स्टूडियो दिखता है, इसके पीछे इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी बड़ी सुविधाएं और इतने मॉडर्न रूप में अवेलेबल हैं। वे तो अचंभित थे और वो हमसे बहुत कुछ सीखने को, हमसे वो सब सहयोग मांगने को, जिससे हम देश के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंदर टीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको कैसे हम और मदद कर सकते हैं, कैसे और इनरिच कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही उत्कंठा और उत्साह दिखाया।
एमपीज के अलावा एक समिति होती है हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, उसने भी इस वर्ष हमारे साथ इंटरेक्ट किया, वो भी सांसदों की समिति थी। और उन्होंने खासतौर पूजा मेरे साथ खड़ी हैं, हमारे संस्थान में हिंदी के प्रयोग के लिए जो भी हम कदम उठा रहे हैं उनकी काफी सराहना की, क्योंकि हिंदी का प्रयोग दरअसल सारे भारत में जो डेमोक्रेटाइजेशन है, लोकतांत्रिकरण, उसका एक सबसे ही महत्वपूर्ण पहलू है कि आम आदमी से हम आम आदमी की भाषा में बात करते हैं, उसके लिए सब सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो इससे जो है आम आदमी तक वो ज्यादा बेहतर तौर से पहुंच सकती है। और एक इलीटिस्ट लैंग्वेज के बजाय एक आम आदमी के स्तर पर हम सारी सुविधाएं पहुंचाते हैं। तो हमारा हिंदी विभाग का जो भी कुछ क्रियाकलाप है उसको जो सराहना मिली वो मेरे लिए पर्सनली काफी संतोष की बात है। इसके अतिरिक्त आपको मालूम होगा कि इसी वर्ष 2022-23 में हमने थोरेसिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा, वक्ष शल्य चिकित्सा की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी स्वयं यहाँ आए। उन्होंने सारे अस्पताल का काफी राउंड लिया और वे भी यहाँ की सारी जो भी मतलब सेवाएं हैं, उपकरण हैं, मेडिकेशन है, उससे काफी प्रभावित है। तो हम ये कह सकते हैं इस वर्ष हमें काफी ऐसे डिग्नेटरीज का जिनका हमारे अस्पताल के ऊपर नियंत्रण और कंट्रोल है, उनका डायरेक्ट यहाँ पे विजिट हुआ and we expressed satisfaction that we are doing the job as we are expected to do. अब ये हमने जो कुछ किया है, जैसा हमेशा एक लीडर के तौर पर, एक नेता के तौर पर, इसके अलावा एक डॉक्टर के तौर पर, एक शोधकर्ता के तौर पर, एक मरीजों के प्रति समर्पित स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर हमें कभी भी कॉम्प्लेसेंसी अपने उसमें नहीं आने देनी चाहिए। अभी बहुत कुछ करना है और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है। जिन 2-4 बिंदुओं को मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, एक तो यह है, परसों ही मेरी मंत्रालय में मीटिंग हुई थी कि कैसे यह संस्थान टीबी उन्मूलन के अंदर और गतिमान हो सकता है। तो हमने जो है अपनी तरफ से ऑफर किया ट्रेनिंग्स, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सारे भारत में, हम ऑलरेडी ट्रेनिंग करते हैं। और आप लोगों ने कुछ नहीं अगर सेकंड फ्लोर विजिट किया हो तो देखा होगा जो ट्रेनिंग का जो हॉल है उस सबके अंदर भी काफी सुविधाएं और लगाई गई हैं। और इस वर्ष हमारे यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कई सीनियर डॉक्टर आए और उन्होंने इंटरेक्ट किया है न्यू मेथड, हाइब्रिड मोड, इन विच खाली लेक्चर की तरह से नहीं था, इसमें कंप्यूटर से दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन आती थी एंड न्यू मेथड इज इवॉल्व्ड सो दैट ट्रेनिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। ऐसे हम वो संदेश की मरीज को कैसे ठीक करना है प्रोग्राम के हिसाब से, वो डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, लेबोरेटरी पर्सनल तक पहुंचा पाए तो हम और ज्यादा इफेक्टिव हो गया। इसी प्रकार आपने देखा होगा कल हमारी कई वर्षों से इच्छा थी कि जो ओल्ड ब्लॉक है उसका लिफ्ट का इनॉग्रेशन हो जाए। मरीजों को बहुत दिक्कत होती थी ऊपर से नीचे आने के लिए, हम सफलतापूर्वक कर पाए। इसके अतिरिक्त कई नई नियुक्तियां करी हैं हमने। हम जानते हैं हमारे कई साथी इस वर्ष और पिछले वर्ष एक पीडीएफ किस्म से अपनी सेवाएं पूरे देकर सेवा निवृत्त हो चुकी है या हो रही है। एक नई पीढ़ी आकर अस्पताल का कार्यभार संभाल रही है। उसके अंदर जो नियुक्तियां करनी है उसके लिए हम बड़ी तेजी से गति के साथ, डॉक्टर संजय गुप्ता मेरे साथ काम कर रहे हैं, काफी गति के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल हमने अभी तक ही इस वर्ष में अपना 20 नियुक्तियां कर चुके हैं, 7-7 और नियुक्तियां भी करेंगे। इस अस्पताल के कार्य चलता रहे, नए लोगों को यहाँ रोजगार मिले, भी सरकार का काम। इस विषय में है। इसके अलावा कभी कभी जो अस्पताल में या किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारीगण होते हैं, उनके बीच में कभी कभी कुछ मनमुटाव, फ्रिक्शंस वगैरह ये भी होना पॉसिबल है। इसको भी हम कम से कम एड्रेस करने के लिए, इनके बीच में डायलॉग इस्टेब्लिश करने के लिए, कुछ योगा, मेडिटेशन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कुछ न कुछ प्रयास चल रहा है। इससे जितने भी यहाँ पर कार्यरत हैं ये लोग इस वर्किंग को एंजॉय कर सकें और इससे मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव कर सकें। इधर हमारे फर्स्ट और यानी कि ये जो आज का जो दिवस है ये हमारी स्वतंत्रता से संबंधित है और हम सब जिनको हर्ष और उल्लास के साथ बनाएं। आप सबका पुनः मैं अपनी पत्नी श्री प्रेरणा की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने सब में आकर इसमें अधिक मात्रा में मेरा उत्साह बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।